फरवरी 2026 की वो सर्द रात जब पाक अफगान बॉर्डर की खामोशी एक तूफान में बदल गई। काबुल, कंदहार और पक्तिया के आसमानों पर जंगी तैयारों की गूंज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कोई आम सरहदी झड़प नहीं थी, ये एक खुली जंग का आगाज था। एक तरफ पाकिस्तान का दावा है कि पड़ोसी मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और दूसरी तरफ काबुल का बयान कि उनकी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया है। वजीर दफा का वो बयान जिसने खतरे की घंटी बजा दी। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब ये खुली जंग है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो इस्लामी मुमालिक जो दहाइयों से एक दूसरे से जुड़े थे, तोपों और तैयारों के साथ आमने सामने आ गए। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान सरहद पर क्यों लड़ रहे हैं। दोनों पड़ोसियों के दरमियान कई महीनों से तनाव ज्यादा है। अक्टूबर में सरहदी झड़पों में दर्जनों फौजी, शहरी और मुतशब्बा अस्करियत मारे गए। ये तशद्दुद काबुल में होने वाले धमाकों के बाद हुआ, जिसका इल्जाम अफगान हुक्काम ने पाकिस्तान पर आयद किया। पाकिस्तानी फौज ने उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए हमले किए थे। दोनों ममालिक के दरमियान कतर के सालसी में जंग बंदी बड़ी हद तक हुई, लेकिन दोनों फरीकैन अब भी कभी कभार सरहद पार से फायरिंग का तबादला करते रहते हैं। नवंबर में अमन मुज़ाकरात के कई दौर रस्मी मुआहदा करने में नाकाम रहे। इतवार के रोज पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान के साथ सरहद पर हमला किया और कहा कि उसने कम से कम 70 अस्करी पसंदों को हलाक कर दिया है। अफगानिस्तान ने उस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों शहरी मारे गए। अफगानिस्तान के वजीर दिफा ने कहा कि मशरकी अफगानिस्तान में मुख्तलिफ शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिनमें एक दीनी मदरसा और कई घर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमले अफगानिस्तान की फजाई हदूद और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान में हालिया बरसों में अस्करी पसंदाना तशद्दुद में इजाफा हो रहा है, जिसका ज्यादातर इल्जाम पाकिस्तान, तालिबान या TTP और कल अदम बलोच अलहदगी पसंद ग्रुपों पर आयद करते हैं। TTP अफगानिस्तान के तालिबान से अलग है, लेकिन उसका करीबी साथी है। इस्लामाबाद TTP पर अफगानिस्तान के अंदर से काम करने का इल्जाम लगाता है, जिसे ग्रुप और काबुल दोनों ही मुस्तरद करते हैं। ऑपरेशन गदबुल हक पाक अफगान जंग 2026 अगस्त 2021 में जब अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ तो इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि काबुल में नई हुकूमत खित्ते में अमन लाएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्ट। TTP के हमलों में अचानक तेजी आ गई। फरवरी 2026 में जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर उठी, पाकिस्तान ने फैसला कुन कार्रवाई का आगाज किया। अफगान तालिबान की जानिब से एक चौंका देने वाला दावा। उन्होंने सरहदी पोस्टों पर हमले करके 55 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत और 19 चेक पोस्टों पर कब्जे का ऐलान किया। इस खबर ने इस्लामाबाद के ईवानों में दहशत डाल दी। पाकिस्तान का जवाब फौरी, सख्त और तबाहकुन था। मुल्की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास के बाद पाक फौज ने ऑपरेशन गदबे हक का बाकायदा आगाज कर दिया। हदफ वाज़ेह था, सरहद पार मौजूद TTP की पनाहगाहें और उनके सहूलतकार। पाकिस्तानी फजाइया और आर्टरी ने अफगान 313 बदरी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स और अहम ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले बड़े नुकसानात का दावा किया गया। मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा कि हमलों में तालिबान की 27 फौजी चौकियां तबाह और 9 दीगर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि कम से कम 133 अफगान जंगजू हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। उन्होंने दावा किया कि हमलों में 80 से ज्यादा टैंक, तोपखाने और मुसल्ला अमला बरदार जहाज भी तबाह हो गए। जारहियत पर पाकिस्तान का फौरी और मौसर जवाब जारी है। आसमान से बरसती इस आग ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान अब सरहद पार कार्रवाई के हवाले से किसी भी दबाव को खातिर में लाने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे मुल्क की अफवाज किसी भी जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के एक्स अकाउंट पर पोस्ट की कि एक सीरीज में कहा, वतन अजीज के दिफा में कोई समझौता नहीं किया जाता, हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क अब अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग शुरू कर रहा है और पड़ोसी पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाता है। उन्होंने दुनिया के तमाम दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में इकट्ठा किया और दहशतगर्दी को बरामद करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने ही लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रखा। उन्होंने वो हकूक छीन लिए जो इस्लाम ख़वातीन को देता है। वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान में भारत का नायब होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हमारे सब्र का प्याला लबरेज हो रहा है। अब ये हमारे और आपके दरमियान खुली जंग है। पाकिस्तानी फौज ने रातों रात अफगानिस्तान के बड़े शहरों के अंदर अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान और तालिबान के हुक्काम ने जुम्मा को कहा, जब कई महीनों से जारी कशीदगी के बाद सरहद पार लड़ाई में शिद्दत आ गई, पाकिस्तान में सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि उन हमलों में सरहद के साथ मुतअद्दिद सेक्टरों में तालिबान की पोस्टों, हेडक्वार्टर्स और गोला बारूद के डब्बों के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले शामिल है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने काबुल, कंदहार और पख्तिया के कुछ हिस्सों में फ़िज़ाई हमले किए। जंग कभी सिर्फ फौजियों के दरमियान नहीं लड़ी जाती, उसकी सबसे भारी कीमत हमेशा वो आम इंसान चुकाता है जिसका उन पॉलिसियों और तनाज़ात से कोई लेना देना नहीं होता। खोस्त और पख्तिया के पहाड़ों से लेकर बाजोड़ और मीर इंशा के बाजारों तक खौफ का राज है। बमबारी और शेलिंग ने सैकड़ों खानदान को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। सरहद के दोनों पार माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाए पनाह ढूंढ रही हैं। अस्पताल जख्मियों से भर चुके हैं। हक़ाइक़ का तज्ज़िया, दोनों जानिब से किए जाने वाले हलाकतों के दावों की आज़ादाना तस्दीक करना मुश्किल था, क्योंकि जंगी इलाकों तक मीडिया की रसाई नामुमकिन हो चुकी थी। प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अपने अरूज पर था। अफगान सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियोस को नया बनाकर पेश किया जा रहा था, जबकि पाकिस्तानी अवाम को जंग की संगीनी से आगाह किया जा रहा था। एक बात तय थी, ये 2021 वाला अफगानिस्तान नहीं था और न ही पाकिस्तान अब मजीद कोई दरअंदाजी बर्दाश्त करने के मूड में था। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ ने खित्ते की बसात को हमेशा के लिए उल्ट दिया था। जंगें कभी मसले का हल नहीं होती, लेकिन जब कौमी सलामती दांव पर लग जाए तो रियासतें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं। पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ महज एक फ़ौजी ऑपरेशन नहीं, बल्कि दहाइयों से सुलगती एक पेचीदा जोग्राफियाई बसात का नतीजा है। सरहद के दोनों अतराफ बहने वाला खून एक ही खित्ते का है। अब सवाल ये है कि ये आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी या बंदूकें खामोश होंगी और सफारतकारी जीत जाएगी। तारीख अभी लिखी जा रही है और इस खित्ते का मुस्तकबिल हम सब पर असर अंदाज होगा। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक खुली जंग किसी बड़े आलमी तनाज़े का पेश खेमा बन सकती है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपकी आरा पढ़ते हैं। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट्री से हक़ाइक़ को समझने में मदद मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहराई पर मबनी तज़्ज़ियाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली महाज़ जंग की हकीकत सबसे पहले आप तक पहुँचे।